जैसे कि हमने ड्रैगन बॉल दाइमा के पिछले एपिसोड में देखा, गोकू से कुत्तों की तरह मार खाने के बाद वो बंदे बदला लेने की आग में झुलसकर ग्लोरियो की स्पेसशिप चुराकर भाग निकलते हैं। अब आगे तीनों अपने 11 नंबर की गाड़ी का यूज करते हैं। इसी बीच ग्लोरियो कहता है, मुझे ठीक से याद है कि मैंने लॉक किया था। तभी सुप्रीम गाय पूछता है, क्या हम अब अर्थ नहीं लौट पाएंगे? इस पर ग्लोरियो कहता है, मैं कोई तरीका निकाल लूंगा, अभी के लिए हमें पैदल चलना होगा और एक व्हीकल ढूंढनी होगी। इस पर गोकू कहता है कि इजी होगा कि हम उड़कर चले जाएं। फिर ग्लोरियो कहता है, इसमें हमारा काफी स्टेमिना चला जाएगा। लेकिन गोकू किसी की सुनता है क्या? वो उड़कर देखता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यहाँ की एयर काफी हैवी है। फिर सुप्रीम गाय कहता है, फिर तो हम पैदल ही चलेंगे। अब पैदल चलते चलते उनके बीच आ जाता है सी ऑफ डार्कनेस। फिर उसके बाद तीनों सी ऑफ डार्कनेस को उड़कर पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक डीमन आकर उन पर हमला कर देता है। छोटी बॉडी होने के कारण गोकू से ठीक से सेंस नहीं कर पाता है, लेकिन तभी ग्लोरियो उस डीमन को 2-4 घुसड़ देकर उसकी चटनी बना देता है। ये सब देखकर गोकू उससे काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम सुप्रीम गाय से भी स्ट्रांग हो। इस पर सुप्रीम गाय कहता है, अब इसे मेरे से क्या दुश्मनी है? अरे मैं भी तो एक अच्छा फाइटर हूँ। उसके बाद वो तीनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते हर बार की तरह गोकू को भूख लग जाती है। तभी गोकू को किसी की सेंस होती है। अचानक से एक जायंट डीमन आ टपक पड़ता है। वो तीनों पर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू अपनी एक लात से उसकी हवा टाइट कर देता है। ग्लोरी यहाँ पर हैरान होकर कहता है, तुम्हें पता कैसे चला कि मोटा जायंट डीमन है यहाँ पर? गोकू यहाँ पर कहता है, ये सब कमाल है की का, मैंने उसकी की सेंस की थी। पर ग्लोरियो को कुछ घंटा समझ नहीं आता है। फिर सुप्रीम गाय उसे कहता है कि ये दूसरों की एनर्जी सेंस कर सकता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा टी पॉट हाउस दिखता है। इसे देखकर गोकू भांगड़ा डांस करने लगता है और वहीं पर एक लेडी आकर उन्हें खाना सर्व कर रही होती है और हर बार की तरह गोकू जानवरों की तरह एक जानवर को चबाने लगता है। फिर तभी गोकू की नजर पड़ती है एक जूस पे और जैसे ही वो उस जूस को पीता है, वो समझ जाता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी जो कि मैंने इस जूस को पिया। एक्चुअली में वो जूस काफी कड़वा था। यहाँ पर सुप्रीम गाय ग्लोरी से कहता है, तुमने कहा था कि तुम व्हीकल का इंतजाम करोगे। तभी ग्लोरी उठकर उस लेडी के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या कोई सेकंड थर्ड हैंड व्हीकल मिलेगा। फिर वो लेडी कहती है, इसके बारे में तुम मेरे पतिदेव से पूछ सकते हो। तभी वो लेडी अपने पतिदेव को बुलाती है। उसके बाद उसका पतिदेव आकर कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? ग्लोरिया कहता है, मुझे एक शिप चाहिए। वो आदमी थोड़ा कम सुनता है। उसकी बीवी उसके कान में चिल्लाकर उसे बात समझा देती है। इस पर वो आदमी कहता है, मेरे पास शिप तो नहीं है, स्काई सीड है और उसके लिए तुम्हें 8000 देने होंगे। फिर ग्लोरिया पूछता है, इसकी मदद से हम कितनी दूर तक जा सकते हैं? लेकिन फिर से उसे सुनाई नहीं देता। वो आदमी कहता है, 120 किलोमीटर। इस पर ग्लोरिया कहता है, 8000 तो काफी ज्यादा है, मैं किसी और दुकान से ले लूंगा। और इस आदमी को कम सुनाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो सुनता है वो दूसरी दुकान से खरीद लेगा तो इसके कान ठीक हो जाते हैं। वो कहता है कि अच्छा चलो 5000 में डील पक्की हुई। दूसरी तरफ सुप्रीम गाय और गोकू पूरे दुकान का चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी गोकू की नजर पड़ती है कैंडी पर, लेकिन वो कैंडी कम बग ज्यादा होती है। तभी वो लेडी आकर बताती है कि ये नॉर्मल कैंडी नहीं है, ये मैडी बग है, जिसे खाकर हमारा स्टेमिना वापस आ जाता है। इस पर गोकू कहता है, हाँ ये सेंजुबिन जैसा है। और इसी तरह से इसकी काफी सारी वैरायटी थी। और वो बताती है कि एक से स्टेमिना वापस आता है, एक से सर दर्द ठीक होता है और एक से बर्न्स ठीक होते हैं। बट एक चीज यहाँ पर हैरान कर देने वाली थी, यहाँ पर एक कैंडी भी है जिसको कि खाने से 2 बंदे फ्यूज हो सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इसी कारण से सुप्रीम गाय एंड किबीटो को फ्यूज होते हुए दिखाया गया था ड्रैगन बॉल सुपर में। उन दोनों को किसी कारण के चलते इस कैंडी को खाना पड़ा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि गोकू एंड वेजिटा का हमें न्यू फ्यूजन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर गोकू कहता है, गोलरियो क्या तुम मुझे ये दिला सकते हो? प्रीटी प्लीज। पर ग्लोरियो कहता है, मेरा नाम ग्लोरियो है, ना कि गोलरियो। ये सब होने के बाद गोकू अपने एक पोटली में कुछ कैंडीज रख लेता है। उसके बाद तीनों रेडी हो जाते हैं कैसल में जाने के लिए। वहां पर वो लेडी स्काई सीट के नाम पे एक लॉन्चर लाकर पटक देती है। यहाँ पर सुप्रीम गाय और गोकू दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये है क्या चीज? एक्चुअल में एक टाइप का कैनन है। उसके बाद वो तीनों उस स्काई सीट पर बैठ जाते हैं। तभी वो आदमी उसे लॉन्च कर देता है और वो स्काई सीट इतनी फास्ट थी कि गोकू को छोड़कर ग्लोरी और सुप्रीम गाय की थोड़ी सी फट जाती है। यहाँ पर सुप्रीम गाय ग्लोरी से कहता है, काफी अच्छा उड़ा लेते हो तुम। इस पर ग्लोरिया कहता है, उड़ा कौन रहा है इसे, ये अब क्रैश होने वाली है। और क्रैश कहाँ होती है? सी ऑफ डार्कनेस में। ये सब सुनकर सुप्रीम गाय की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके उड़कर बच जाते हैं। अब इतना सब सफर तय करने के बाद अब बारी आती है चलने की। यहाँ पर गोकू कहता है, अब हम उड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब मैडीबग कैंडी है, इसे खाकर हम अपने स्टेमिना को रिकवर कर लेंगे। इस पर सुप्रीम गाय साफ मना कर देता है और ग्लोरियो भी मना कर देता है। फिर गोकू उससे पूछता है कैसल कितनी दूर है।
इस पर ग्लोरियो बताता है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमें आधा दिन और लगेगा। फिर गोकू उसे पूछता है क्या यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स है, क्योंकि ऐसा मुझे पिकोलो ने बताया था। इस पर ग्लोरियो कहता है यहाँ के ड्रैगन बॉल्स ओरिजिनल ड्रैगन बॉल्स है, क्योंकि ये पहले बने थे। इस पर गोकू कहता है फिर हम उन ड्रैगन बॉल्स को कहाँ ढूंढ सकते हैं। ग्लोरियो बताता है कि हमें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक डीमन वर्ल्ड में एक ड्रैगन बॉल है और उन ड्रैगन बॉल्स की चौकीदारी टामागामिस कर रहे हैं। और आज तक कोई भी उन ड्रैगन बॉल से कोई विश नहीं मांग पाया है, क्योंकि टामागामिस को हराना नियरली इम्पॉसिबल है। इस पर गोकू एक्साइटेड होकर कहता है तो वेट किसका है, हम जाकर उन ड्रैगन बॉल्स को टामागामिस से जाकर छीन कर ले आते हैं और उसके बाद हम विश मांगते हैं कि वो डेंडो को वापस ले आए और हमें नॉर्मल भी कर दे। शुरू में तो ग्लोरियो मानता नहीं है, बट बाद में वो राजी हो जाता है और वो चलते चलते जा पहुंचते एक टाउन में, जहाँ पर गोकू को एक आवाज आती है। गोकू खड़े होकर तमाशा देख ही रहा होता है कि तभी ग्लोरियो उसे पकड़कर एक स्टोन के पीछे उसे खींच लेता है और उस जगह पर यह दिखाया जाता है कि टिंगू गोमा के कुछ भाड़े के टट्टू सभी लोगों से टैक्स वसूल कर रहे होते हैं। वहीं पर गोमा के एक भाड़े का टट्टू कहता है कि तुम सबको 3 सोने के सिक्के देने होंगे और जो ये सब नहीं दे पाएगा उसकी लाइफ स्पैन छीन ली जाएगी। एक सोने का सिक्का देकर तुम अपने 3 साल की लाइफ स्पैन को बचा सकते हो। अब लोगों के पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है, क्योंकि डाबर च्यवनप्राश के मरने के बाद न्यू डीमन किंग टिंगू गोमा बन चुका था और वो टिंगू इतना शातिर और हरामखोर है, वो किसी पर रहम नहीं दिखाएगा। फिर सभी धीरे धीरे सोने के सिक्के देने लगते हैं। उसी बीच एक बंदा एक सोने का सिक्का नहीं दे पाता है, तो उसे पकड़कर उसकी 3 ईयर्स की लाइफ स्पैन को एक मशीन की मदद से छीन ली जाती है। अब इनके वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी काफी तगड़ी टेक्नोलॉजी है। शायद इसी बारे में टिंगू पहले बात कर रहा था जब वो नेवा से कहता है कि वो उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ा देगा। फिर उसके बाद एक और बंदे के पास एक भी सिक्का नहीं होता है और उस बंदे को देखने से लग रहा था कि ये कुछ दिनों का ही मेहमान है। अगर इसकी जिंदगी से 9 साल ले लिए जाए तो ये तुरंत टपक जाएगा। ये सब देखकर गोकू से रहा नहीं जाता है। वो मैदान में कूदने वाला ही होता है कि हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तभी वो अपने पॉकेट से ग्रेनेड निकालकर उनकी तरफ फेंक देता है। हालांकि वो ग्रेनेड उसी की तरफ उसकी था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है तो उसे भागना पड़ता है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी गोकू मैदान में कूद पड़ता है। वो गोमा के सभी भाड़े के टट्टुओं को अपने पावरफुल और 2-4 घुसड़ देकर उनकी चटनी बना देता है। फिर गोकू को याद आता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर तीनों वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते तीनों एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी ग्लोरियो कहता है तुम्हें ऐसे रिस्की काम नहीं करने चाहिए। इस पर गोकू कहता है मैं उन्हें ऐसे ही मरने को नहीं छोड़ सकता था। इससे सुप्रीम गाय भी एग्री करता है। फिर तभी उन्हें एक पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग कौन हो, और तभी हमें उस मास्क वाले शख्स को दिखाया जाता है और वो मास्क उतारता है। उतारती है, क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की होती है। अब बस ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना। बाय।